वेक्टर स्पेस बेंच क्या है वेक्टर स्पेस? दोस्तों वेक्टर स्पेस से इतना गुस्सा होने का जरूरत नहीं है। वेक्टर स्पेस काफी आसान हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को देखोगे। जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीका को आप समझोगे, उस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 100% वेक्टर स्पेस के क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। बट उसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं उस वीडियो को आपको देखना होगा, पूरे एंड तक देखना होगा, कंसंट्रेशन के साथ में देखना होगा। और दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करना होगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए मेरा मेन मोटिव क्या है। जो वीडियो बनाऊंगा मैं 10-10 15-15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, मतलब कोशिश करूंगा कि छोटी छोटी वीडियो हो और उनको अलग अलग पार्ट में करूंगा। क्योंकि अगर लंबी वीडियो हो जाती है तो बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो मैं छोटे छोटे पार्ट में वीडियो को डिवाइड करूंगा और दोस्तों पूरा कंसेप्ट आपका वेक्टर स्पेस का सॉल्व होगा। आप पूरे वेक्टर स्पेस को समझ पाएंगे और क्वेश्चन भी आप बना पाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम का वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आइए हम कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे। वेक्टर स्पेस पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज हमको पता होनी चाहिए, हम वो सीख लेते हैं जिससे हमारा चैप्टर में पकड़ अच्छे से बन पाए। तो सबसे पहले देखो, आपको इस चैप्टर में आर क्यूब, आर स्क्वायर, ऐसा कुछ आपको टर्म दिखने वाला। तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। जैसे समझो, अगर आर क्यूब लिखा है तो जो भी आपका एलिमेंट होगा ना उसके अंदर 3 मेंबर होंगे। अगर आर स्क्वायर लिखा है तो जो भी एलिमेंट होगा ना उसके अंदर आपको 2 मेंबर मिलेंगे। जैसे एक मैं एनालॉजी लेकर के चलता हूं, एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं। जैसे समझो, मान लो पुणे में हो आप, ठीक है। अब पुणे में बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे हाउस हैं, मतलब मल्टीपल हाउस हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि आर क्यूब है, आर क्यूब का मतलब कि देखो पुणे के अंदर मल्टीपल हाउस हो सकते हैं लेकिन हर एक हाउस के अंदर केवल 3 मेंबर होंगे। आर क्यूब बोलो या फिर R3 बोलो, तो उसका मतलब क्या है, अगर उसके पावर पे 3 लगा है तो इसका मतलब ये है कि अगर एक हाउस है ना तो उस हाउस के अंदर केवल 3 मेंबर होंगे। उसी प्रकार से अगर आर स्क्वायर की बात कर रहे हो तो देखो पुणे के अंदर मल्टीपल हाउस हो सकते हैं लेकिन हर एक हाउस के अंदर केवल 2 ही मेंबर होंगे। तो उसके कहने का मतलब ये है। अब इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो समझो, अगर आर क्यूब लिखा है तो आर क्यूब क्या है, एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। यस, एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट का जहां भी आप देखो समझ जाओ कि वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो हम लोग सेट बनाते हैं और सेट के अंदर एलिमेंट लिखते हैं, तो एलिमेंट को लिखने के लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो यहां पे हमने एक ब्रैकेट लगाया, मतलब एक एलिमेंट है। अब देखो एलिमेंट के अंदर कितने मेंबर है, 1 2 3। तो हम कहने का मतलब हमारे क्या है कि अगर यहाँ पे आर क्यूब लगा है तो आर क्यूब का मतलब एक सेट है और सेट के अंदर एलिमेंट होंगे, तो एलिमेंट के अंदर मेंबर कितने होंगे, 3। उसी प्रकार से अगर आर स्क्वायर होगा तो उसमें जो एलिमेंट होगा उसके अंदर 2 मेंबर होंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जितना पावर होगा उतने मेंबर होंगे। इससे ज्यादा कुछ आपको समझना नहीं, बस इतना ध्यान रखो। और यहाँ पे देखो एक हमने लाइन खींचा है, फिर लिखा है ABC, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब होता है रियल नंबर, जो हमारे ABC हैं वो रियल नंबर होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है AB, क्योंकि 2 एलिमेंट यूज हुए तो AB हमारा बिलोंग करता है आर से। बस इतना आप ध्यान में रखो और कुछ जानने की अभी नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे सम ऑफ 2 वेक्टर, 2 वेक्टर का एडिशन करना। अब देखो यहाँ पे वेक्टर क्या है, अब जैसे देखो यहाँ पे आर क्यू के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहा है ना वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यस, अगर आर क्यूब के अंदर वो लिखा है एलिमेंट तो 3D वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आर स्क्वायर के अंदर एलिमेंट है तो वो आपके 2D वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक मैं एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि हम एक आर क्यूब के ऊपर एक सेट डिफाइन करते हैं V। अब V के अंदर जो V है हमारा एक सेट है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट आएंगे, तो एलिमेंट कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 5 6 9 8 7 3 2 4 1, कुछ भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 1 ले लो, ठीक है। तो देखो हमने देखो क्या किया, हमने एक सेट डिफाइन किया आर क्यूब पे। अब आर क्यूब पे हमने डिफाइन किया तो हर एक एलिमेंट के अंदर मेंबर कितने आएंगे, 3। क्या क्यों हर एक एलिमेंट के अंदर मेंबर कितने आएंगे, 3। क्यों 3 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आर के पावर 3 है तो 3 एलिमेंट आएंगे। देखो जितने भी एलिमेंट है सभी के अंदर हमारे केवल के केवल 3 मेंबर आए हैं, ठीक है। तो बस इस बात को ध्यान रखना। अब देखो ये जो एलिमेंट है ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार से ये भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेक्टर को ए रिप्रेजेंट कर रहा है और एक वेक्टर को ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
तो सिंपली यही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब हमको सीखना सम ऑफ टू वेक्टर, मतलब इसमें से कोई दो वेक्टर लो और उनको ऐड करो, ठीक है। तो अगर ऐड करना हुआ दो वेक्टर को तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं वो देखो। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक वेक्टर हमारा ए है, ठीक है, एक वेक्टर ए हो गया और दूसरा वेक्टर ए हो गया। तो हर एक वेक्टर के अंदर हमारे कितने मेंबर हैं, 1 2 3 1 2 3। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने का सिंपल फंडा एक ही है कि पोजीशन वाइज हमको ऐड करना होता है। जब भी वेक्टर का एडिशन का बात है ना, तो पोजीशन वाइज ऐड करना होता है, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। तो देखो u1 प्लस v1 कॉमा u2 प्लस v2 कॉमा u3 प्लस v3, खत्म। आपको पोजीशन वाइज ऐड कर देना है, वेक्टर का एडिशन हो जाएगा। उसी प्रकार से सेकंड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब स्केलर से एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है। देखो ये जो है हमारा एक वेक्टर है u1 u2 u3, एक हमारा वेक्टर है। इसमें हमको सिंपली क्या करना है, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर क्या है हमारा के स्केलर है। स्केलर का मतलब क्या है कि वो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, जैसे -5 -2 3 5 1/2 5/2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमको एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट है ना सभी को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, के u1 कॉमा के u2 कॉमा के u3, सिंपल। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब एक एग्जांपल में यहाँ पे आपको लेके बता ही देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखो एक हमने सेट माना है। अब मान लेते हैं हम इसको बोल देता हूँ v1 और इसको मैं बोल देता हूँ v2, ठीक है। तो एक हमारा v1 वेक्टर हो गया, ये हमारा v2 वेक्टर हो गया, ठीक है। अब हमसे कोई बोले कि v1 प्लस v2 को ऐड करके बताओ कि क्या आएगा, तो हमको कैसे ऐड करना होगा, सिंपली कुछ करना नहीं होगा। जो पहला वेक्टर है उसको लिख लो 1 2 3, फिर प्लस लगाओ, फिर यहाँ पे v2 क्या है 5 6 9। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए पहला पोजीशन ऐड करो 1 + 5 6, 2 + 6 8, 3 + 9 12, सिंपल। ये हमारा v1 प्लस v2 का एडिशन आ गया। इसी प्रकार से अगर मान लो कोई भी इसमें से एक वेक्टर उठा के दिया जाए, जैसे मान लेते हैं हम इस v3 वेक्टर को ले लेते हैं और इसमें बोला कि कोई एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। स्केलर मतलब कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि हमको 3 से v3 को मल्टीप्लाई करना है। जो v3 वेक्टर है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे, कुछ नहीं, आप सिंपली लिखो 3 है v3 की जगह क्या आ जाएगा 8, 7, 3। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो एक क्या हो जाएगा 8 3 जा 24, 7 3 जा 21 एंड 3 3 जा 9, सिंपल। तो इस प्रकार से आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करना है बस। अब हमको चलते हैं आगे और देखते हैं क्या कंसेप्ट और बचा हुआ है और हमको क्या सीखना है, ठीक है। तो देखो अब जो हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वेक्टर स्पेस पढ़ने वाले हैं। वेक्टर स्पेस क्या होगा, कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं बताता हूं। जैसे देखो आपको एक ऐसे कोई सेट दे दिया जाएगा, ठीक है। अब बोलेगा कि ये बताइए ये जो सेट दिया गया है ये वेक्टर स्पेस है या फिर नहीं। आपको पता करना होगा कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। आप पता करोगे, अगर आपको पता चलेगा ये वेक्टर स्पेस है तो लिख देना वेक्टर स्पेस है, अगर ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा तो लिख देना वेक्टर स्पेस है। लेकिन दोस्तों अब प्रॉब्लम ये आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ रूल होते हैं, उसको हम देखते हैं। तो कोई भी एक सेट दिया है उसको आपको पता करना है कि वेक्टर है या फिर नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे हमको 10 एक्सियोम पढ़ने होते हैं, ठीक है। ये 10 एक्सियोम है, क्या है कैसे है वो हम सीखेंगे, बट अभी सुनो क्या करना है कैसे करना है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। एग्जाम्पल लेने से पहले मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले जो कंडीशन है एक बार आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारा क्या है क्लोजर एक्सियोम। क्लोजर एक्सियोम के अंदर यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आते हैं। क्या बोल रहा है कि फॉर ऑल u, v बिलोंगिंग्स टू कैपिटल V, तो देन u प्लस v बिलोंगिंग्स टू कैपिटल V। अब ये क्या है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं कुछ चीजें यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ, इसको ध्यान रखना, ये हर वीडियो में काम आएगा, ठीक है। तो देखो जो हमारा u है ना, u क्या है हमारा एक वेक्टर है, बस अभी इतना मान लो u हमारा वेक्टर है। और यहाँ पे जो मैं स्मॉल v बना रहा हूँ ये भी एक वेक्टर है, ठीक है। और जो मैं एक कैपिटल V लिखा हूँ ना, एक सेट है, सेट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक कहीं W भी यूज किया होगा, तो W भी हमारा वेक्टर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ W भी हमारा वेक्टर है। और K और M जो है हमारे स्केलर है।
अभी क्या है सब चीज़ें बस सुनते जाओ, मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना सुनो। यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी है ना उसमें मैक्सिमम चीज़ें मैंने इस सिंबल के फॉर्म में यूज़ किया है, जैसे यू भी, कैपिटल भी, डब्लू, स्मॉल डब्लू है, के है, एम है। तो जहाँ पे आपको स्मॉल यू दिखे उसका मतलब वेक्टर है, स्मॉल भी वेक्टर है, कैपिटल भी का मतलब सेट है, डब्लू का मतलब वेक्टर है, के का मतलब और एम का मतलब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं एक, रुको यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं कि आर क्यूब पे एक सेट डिफाइन है जिसमें कुछ एलिमेंट है जैसे 1, 4, 3 और ऐसे है 1, 3, 2 एंड 6, 8, 9, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं 3 एलिमेंट है, इसमें और भी एलिमेंट हो सकते हैं, मैं मान लेता हूँ 3 एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो ये जो पहला एलिमेंट है इसको हम वेक्टर भी बोल सकते हैं, तो इसको मान लो भी है, सॉरी यू मान लो, इसको मान लो हमारा यू एक वेक्टर है, ये सेकेंड वेक्टर है इसको भी मान लो, और ये थर्ड वेक्टर है इसको डब्लू मान लो, ठीक है। बस इतना भी मान लो, ठीक है, हमने मान लिया। अब ये क्या बोल रहा है कि फॉर ऑल u, v बिलोंग्स टू w, मतलब जो भी वेक्टर u और v वेक्टर, अगर मान लो कि u वेक्टर और v वेक्टर सेट v से बिलोंग करते हैं तो उन दोनों वेक्टर को जोड़ने पे जो वेक्टर आएगा वो भी v से बिलोंग करेगा। मतलब क्या है कि इन दोनों को ऐड करो u और v को, तो जो वेक्टर आ रहा है वो वेक्टर भी v के अंदर लाई करना चाहिए, अंदर आना चाहिए। अगर आता है तो आप बोल सकते हो कि यस वो वेक्टर स्पेस हो सकता है, अगर नहीं आ रहा तो तुरंत बोलो कि वो वेक्टर स्पेस नहीं है। सेकंड क्या बोलता है कि एक मान लो वेक्टर है u करके, ठीक है, जो सेट v से बिलोंग करता है, तो उसमें अगर हम किसी भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यू वेक्टर आएगा वो भी v से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। बस इतना कहने का मतलब है, अभी बस इतना समझो। फिर एडिशन एक्सियोम आता है। एडिशन एक्सियोम में क्या है, u प्लस भी इक्वल टू v प्लस यू, मतलब कह रहा है कि अगर हम दोनों वेक्टर को कैसे भी ऐड करें, u प्लस भी करें या फिर v प्लस यू, वो दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से थर्ड बोल रहा है कि u प्लस भी को पहले हम ऐड करेंगे, देन उसमें w वेक्टर को ऐड करेंगे, वो बराबर होना चाहिए भी और w को ऐड करने पे, लास्ट में u को ऐड करने पे। अभी ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, बस सुनते जाओ। थर्ड क्या बोला है कि u प्लस 0 कि मतलब हम क्या इसमें u मान लो एक वेक्टर है, उसमें हम क्या ऐसा ऐड करें कि वही सेम वेक्टर आ जाए। तो मान लो अगर तुम्हारे पास u एक वेक्टर है, उसमें अगर तुम 0 ऐड करोगे तो सेम तुमको वही वेक्टर फिर से मिल जाएगा। उसी प्रकार से अब इसमें क्या होता है कि मान लो एक वेक्टर u है, अब उसमें तुम क्या ऐड करो कि वो 0 हो जाए। जैसे मान लो तुम्हारे पास 1 है, तो 1 में क्या ऐड करोगे कि 0 हो जाएगा, तो -1 ऐड कर दो तो 0 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से u है, तो अगर उसमें -u ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन है। अब यहाँ पे -u को एडिटिव इनवर्स बोलते हैं और यहाँ पे 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अभी एग्जाम हो, अभी समझ में नहीं आएगा, कुछ चीजें बस मेरी सुनते जाओ, ठीक है। अब उसके बाद हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्सियोम है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्सियोम में क्या है, यहाँ पे के हमारा स्केलर है और u और भी हमारे वेक्टर है। तो बोल रहा है कि आप दो वेक्टर को पहले जोड़ लो फिर के से मल्टीप्लाई करो, वो बराबर होना चाहिए कि आप अलग अलग वेक्टर को के से मल्टीप्लाई कर लो अलग अलग करके, ठीक है। उसी प्रकार से थर्ड है कि के प्लस एम इंटू यू, मतलब पहले दो स्केलर को ऐड करो देन उसको वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, या फिर जो हमारा वेक्टर है उसको दोनों डिफरेंट जो स्केलर है उनसे मल्टीप्लाई कर दो, वो दोनों इक्वल आने चाहिए। अब उसके बाद थर्ड क्या है, के एम इंटू यू। के एम इंटू यू मतलब क्या है कि दो स्केलर को पहले आपस में मल्टीप्लाई करो फिर उसको वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, या फिर बोल रहा है कि जो तुम्हारा स्केलर है उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो देन तुम उसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करो, ऐसा बोल रहा है। दोनों बराबर होना चाहिए। फोर्थ क्या बोल रहा है, 1 इंटू यू इक्वल टू यू, मतलब कोई एक वेक्टर है अगर उसमें तुम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुमको वही वेक्टर फिर से मिलना चाहिए, ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो हमने बताया है कि आपको के और एम क्या स्केलर है, यू भी डब्ल्यू क्या है वेक्टर है, ठीक है। अभी देखो इसमें आपको बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आई होंगी और अभी आएंगी भी नहीं। अभी समझ में कब आएंगी, देखो अभी आपको क्या करना है, अभी मैं इसी पे अभी वीडियो को एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा, उसमें हम एक एग्जांपल लेकर के इन सब चीजों को अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो अभी आपके लिए होमवर्क है, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जरूर करना यार, ये पहले कर लेना फिर ही नेक्स्ट वीडियो देखना, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में समझ में नहीं आएगा। मैं क्या करने के लिए बोल रहा हूँ वो सुनो। यहाँ पे जो मैंने तुमको 10 एग्जाम पढ़ाया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 एग्जाम तुमको पढ़ाया ना, इसको तुम बढ़िया से एकदम याद कर लो, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, लिख लिख के याद करो, ठीक है। 5 बार 10 बार जितना बार में लिख पाओ उतना लिखो और इसको याद करो, ठीक है। और एक किसी पेज लो, एक कोई पेज लो, उस पे इसको ढंग से लिख करके अपने सामने रख लो जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो ये सॉल्व करते करते ये चीजें याद हो जाएंगी, उसके बाद ही आपका क्वेश्चन बनेगा। देखो अगर ये आपको याद नहीं है ना तो भूल जाओ कि आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो मेरा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है यार कि आप इसको याद कर लो, इसको जितना बार भी प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छे से तुमको याद होगा। तो इसको 4-5 बार लिख लो, कॉपी में लिखो, रफ नोटबुक में लिखो और एक पेज पे सुंदर सा एकदम लिख करके सामने रखो। जब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ पे आपको चीजें समझ में आएंगी और एक कैसे कैसे क्या है हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।